देव की। पूज्य गुरुदेव श्री असंग देव की। आज तो बहुत आवाज है। शर्वितीर्थम योगाः सम्प्राप्नोति फलं नरः गुरुपादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयेत् शेषं शिरसि धारयेत् गुरो भावापरं तीर्थम् अन्यतीर्थं निरर्थकम् सर्वतीर्थमयं देवी श्रीगुरोश्चरणाम्बुजम् श्रीगुरोश्चरणाम्बुजम् बंदहूँ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास शरस अनुरागा बंदहूँ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मूरिमय चूरन चारु शमन सकल भव रुजे परिवारु अमीय मूलिमय चूरन चारु शमन सकल रुजे परिवारु श्रुतदारायोर्लक्ष्मी पाप्यू के घर होए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध हमारी नाव को स्वामी
लगा दो पार धीरे से, हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से, 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 हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से, हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से, न माझी है न केवट है, न माझी है न केवट है, न रुख सीधा हवा का है, न रुख सीधा हवा का है, तुम्हारा नाम लेता हूँ मेरे सरकार धीरे से, तुम्हारा नाम लेता हूँ मेरे सरकार धीरे से, हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से, हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से, लगा दो पार धीरे से, लगा दो पार धीरे से, हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से, बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। नित्य स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के आशीर्वाद को लेकर प्रयागराज कुंभ मेला की पावन धरा पर सुखद सत्संग कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे, जीवन को धन्य बनाएंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों,
आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। प्रयागराज कुंभ में लाखों श्रद्धालु उपस्थित हो रहे हैं। जिसको जहां स्थान मिल जाता है वहां अपना डेरा डाल देता है। और मैं तो कहता हूं जिसको कहीं स्थान न मिले वो हमारे कैंप में आकर के डेरा डाल दे और यहां रहे। सब भक्तों को मैं धन्यवाद देता हूं, सबके लिए शुभकामना करता हूं। प्रसन्नता के साथ सत्संग का लाभ लेना, चिंता और टेंशन को भूल जाना, जीवन के महत्व को समझना, संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, संसार में पंडित कौन है और मूर्ख कौन है? तो कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथियां पढ़ करके मनुष्य विद्वान बन सकता है, विद्वता आ सकती है, लेकिन जब तक उसमें शुद्धता नहीं है, सरलता नहीं है, समता नहीं है, प्रेम की रसधार नहीं है, तब तक उसे पंडित नहीं कहा जा सकता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप धर्म शास्त्रों को ना पढ़ें। रामायण भी पढ़िए और यदि पढ़ सकते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़िए और संत कबीर का मूल ग्रंथ बीजक उसको भी पढ़िए। और यदि सभी दुखों से पार होना है तो दुख नाशक सबसे महान ग्रंथ है जिसका नाम है विशाल वचनामृत, जिसमें भवयान, मुक्ति द्वार, सत्य निष्ठा, नवनियम, ये 4 ग्रंथ समाहित है। उसको पढ़िए। शायद यहाँ सत साहित्य केंद्र में वो पुस्तक आपको मिल सकती है जिसका नाम है भवयान टीका। उसमें दुखों को दूर करने का ही उपाय बताया गया है, मानसिक विश्लेषण किया गया है और वो विशाल देव की रचना है। और विशाल देव बड़ी मजेदार बात उस ग्रंथ में कहते हैं। वे कहते हैं कि दुख का चाहो जो छोड़ना, छोड़ो सुख की सूंढ़,
सुख छोड़े कोई दुख नहीं चाहे जहां तक ढूंढ। कितना राम बाण अस्त्र दिया है कि दुख को यदि छोड़ना चाहते हो, दुख से बचना चाहते हो, तो जहां जहां तुमको सुख दिखाई दे रहा है, जहां जहां तुम सुख ढूंढ रहे हो, सबसे पहले वहां से अपना मन हटा लीजिए। क्योंकि संसार में जहां जहां तुम सुख देखते हो और उसे जब प्रयोग करते हो, वहीं से दुख निकलता है। इस बात को गौर कीजिए। दुख जहां है वहां तुमको सुख दिखाई देता है। जल की जगह थल और थल की जगह जल दिखता है। मछली नदी में तैर रही है, तालाब में तैर रही है, और मछली मारने के लिए जो मछुआरा जाता है, तो ये उस यंत्र को बरवा कहते हैं। तो उस बरवा में एक डंडा होता है, डंडे में एक रस्सी होती है, रस्सी में एक चुंगली होती है, उसी जगह कांटा लगा होता है। अब कांटा के ऊपर वो मछली मारने वाला व्यक्ति आटा लगा देता है थोड़ा सा। कुछ लोग तो केचुआ को मारकर साइकिल के वाल जैसा फिट कर देते हैं, आटा वाटा भी नहीं ढूंढते हैं। लेकिन मछली उसे जब देखती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा धन्यवाद देती है, किसने कृपा करके मेरे लिए नाश्ता भेजा है। अब कांटा के ऊपर आटा लगा हुआ है और मछली को आटा दिखता है, कांटा दिखता नहीं है। और आटा भूखी मछली खा लेना चाहती है और सोचती है कि किसी ने मेरी सेवा के लिए बड़ा इंतजाम किया है। लेकिन मछली को यह पता नहीं है कि आटा खाते ही कांटा चुभ जाएगा। ऐसे ही तुमको भी ये पता नहीं है कि जहां जहां दुख का कांटा है उसके ऊपर थोड़ा सुख का आटा लगा है। उस सुख के आटा को गटकते ही आपके दुख का कांटा छिद जाता है। वही हाल है। तो मछली ज्यों ही आटा को खाती है और अपने मुख के दोनों जबड़ों को दबाती है, तो उसके गलफड़ में वो कांटा छिद जाता है। अब उस आटा को खा भी नहीं पाती और कांटा छिद गया, चुभ गया। तो मछली को बड़ा अचंभा होता है, ये क्या मामला हुआ? मैं तो आटा खाई, ये कांटा कहां से घुस गया अंदर मुंह में? और जब मछली के मुंह के भीतर वो कांटा फंस जाता है, तो मछली के वजन से उस रस्सी में बंधी हुई जो एक पोलदार चुंगली है वो डूबने लग जाती है। मछुआरा समझ जाता है कि मछली अब फंस गई है, तो डंडे को बाहर फेंकता है पीछे की ओर, तो रस्सी के साथ कांटा में फंसी हुई मछली भी बाहर आ जाती है। जब मछली बाहर आ जाती है तो बहुत तड़फती है, क्योंकि मछली का जीवन जल है, जल के बिना वो जी नहीं सकती। आटा ना खाती तो जी सकती थी, क्योंकि कुछ और कचड़ा मिल जाता खाने को उसको। सरोवर के अंदर, नदी के अंदर छोटी छोटी मछलियों को खा लेती, या कोई लाश या कोई गंदगी। जल की शुद्धता मछली करती है, मछली जल को शुद्ध कर देती है। मछली, कछुआ, ये सब जल को शुद्ध करते हैं। और ये जल ही में बाथरूम भी करते हैं, ये अलग नहीं जाते। इनके लिए कोई शौचालय बनाना नहीं पड़ता है, जल ही में बाथरूम करते हैं और जल ही में जितनी गंदगी होती है उसको खाते हैं।
जल की गंदगी को साफ करने के लिए मछली और कछुआ बनाया गया, प्रकृति ने बनाया। वायुमंडल की गंदगी को साफ करने के लिए चिड़िया को बना दिया गया, और थल की गंदगी को साफ करने के लिए सूअर को बनाया गया कि जहां कहीं विष्ठा पड़ी हो तो सूअर खा जाता है। अब ये सफाई के लिए, जल की सफाई के लिए मछली, कछुआ, थल की सफाई के लिए सूअर, और आकाश की सफाई के लिए चिड़िया। पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी पैदा हुआ जो तीनों सफाई करने वालों की भी सफाई कर देता है। और बड़ा हिम्मत वाला है ये मनुष्य, क्योंकि ये सब गंदे लोग ही है। मछलियां इतनी गंदगी खाती हैं, चिड़िया भी, कीड़े मकोड़े सब गंदगी खाती है, सड़ा गला। सूअर भी गंदगी को खाता है, और सारी गंदगी खाने वालों को जो खाता है उसका नाम ये मनुष्य खाता है। तो मनुष्य कितना हिम्मत वाला है कि इतना साहस करके इतनी गंदगी को खा लेता है। और यदि दाल में उसके एक छोटा सा बाल निकल आए तो दाल छोड़ देता है, और अपनी पत्नी को डांटता कि तुम इतनी फूहड़ हो कि दाल में बाल डाल दिया। तो पत्नी कहती बाल देखकर ही तो शादी किया था, तो एक बाल खाने में क्या फर्क है। कितनी पत्नियां अपने बाल का प्रसाद कभी कभी चावल में डाल देती है। तुम चावल खाओगे, इसमें से बाल निकलेगा, और बाल को तुम खींच कर बाहर निकालोगे। फिर अपनी वाइफ की ओर देखोगे तो कितने पति तो डर मारे कुछ नहीं कहते हैं कि बाल के बारे में कहो तो बवाल हो जाएगा, इसलिए डरते रहते बेचारे। कहीं रोटी में बाल निकलता है, कहीं दाल में बाल है। जिन बालों से तुमको इतना प्रेम है, जिन बालों को तुम देखकर रीझते हो, खींचते हो, आकर्षित होते हो, वही बाल जब तुम्हारे दाल चावल रोटी में निकल आता है, भोजन में निकल आता है, तो तुम्हारा मन खिन्न हो जाता है। ये तो सब गंदा है। वास्तव में बाल जब तक सिर में लगा हुआ है तब तक ही बाल का सम्मान है, और सिर से टूटकर जब वो नीचे गिर जाता है तो उसे झाड़ू के द्वारा इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। इसी प्रकार से जब तक इंसान कोई संत शिरोमणि से जुड़ा रहता है तब तक उसका सम्मान रहता है। जब उनसे टूट करके गलत मार्गों में गिर जाता है तो कूड़ेदान में डालने लायक हो जाता है। इसलिए संत शिरोमणि से जुड़े रहो और उनके चरणों में श्रद्धा रखो, और जो भी संत शिरोमणि आपको मिले हैं उनके नियमों का पालन करो। और नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि ताकि तुम्हारा मन बिगड़ने न पाए। नियम कोई जेल खाना थोड़े। नियम और मर्यादा इसलिए स्थापित की जाती है ताकि मनुष्य का मन बिगड़े ना, क्योंकि मनुष्य का मन बड़ा तेज होता है। ये कभी विश्राम नहीं करता है। जब तुम सो जाते हो, कितने लोग सोते समय भी सोचते रहते हैं, आधा अधूरा सोचते हैं और थोड़ा थोड़ा सोते हैं। विचार चलते रहते, रात भर सोचते हैं। और अधिक सोचने वाले लोगों की बुद्धि कमजोर हो जाती है। रात में जब सोइए तो बहुत ज्यादा मत सोचिए, निश्चिंत सो जाइए। अब तुम कहते हो कि नींद नहीं आती तो कैसे सो जाए हम? तो मैं कहता हूं नींद क्यों नहीं आती इस पर कभी विचार किया?
नींद नहीं आती है इसका तो प्रचार कर रहे हो, पर इसका भी विचार करो कि नींद क्यों नहीं आती है। बचपन में नींद आती थी तुमको, अब ऐसी कौन सी गलती कर रहे हो जिससे नींद नहीं आ रही? या तो ज्यादा तुम चिंता करते हो, या तो पूरा तुम अपने आपा लाद कर बैठे हो कि मैं ही सब संभाल रखा हूं, अन्यथा सब हिमालय गिर जाएगा। ये भी तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे पिताजी भी यही सोचते थे कि सारा हिमालय हम ही थामे है, और वो मर गए, हिमालय फिर भी थमा। और तुम्हारे बाप के बाप भी यही सोचते थे कि ये घर बार का सब हिमालय हमारे ऊपर ही है, और हम अगर जरा सा हिले तो ये गिर जाएगा। और बाप मर गए, हिमालय गिरा नहीं आज तक, बाप के बाप मर गए। राजनीति का हिमालय भी चलता रहता है, तुम्हारे घर का हिमालय भी चलता रहता है। एक बैलगाड़ी जा रही थी और बैलगाड़ी के नीचे नीचे एक कुतिया चल रही थी। कुतिया होशियार थी, धूप ज्यादा थी, जेठ का महीना था, कुतिया नीचे नीचे चल रही थी क्योंकि बैलगाड़ी के नीचे छाया थी। तो रास्ते में कुतिया को एक कुत्ता मिला, बोला तू नीचे नीचे क्यों चल रही है, बाहर निकल तू। तो उसने कहा बाहर क्या निकलूं, ये बैलगाड़ी का वजन तो मैं ही लेकर चल रही हूं। कितने लोगों की यही दशा। तब तक बैलगाड़ी के पहिए का धुरा टूट गया तो कुतिया की रीढ़ पर वो गिरा। अब कुतिया की रीढ़ टूट गई तो कुत्ते ने कहा जब तू ही बैलगाड़ी को थामे थी तो तेरी रीढ़ क्यों टूटी? उसने कहा रीढ़ टूटने के बाद पता चला कि बैलगाड़ी तो बैल खींच रहे थे, हम तो फालतू चल रहे थे। ऐसे तुम्हारे घर की गाड़ी को कौन कौन खींच रहा है, तुम्हारे आश्रम की गाड़ी को कौन कौन खींच रहा है, तुम्हारे राजनीतिक पार्टी की गाड़ी को कौन कौन खींच रहा, बिजनेस की गाड़ी को कौन कौन खींच रहा। बहुत सारे लोग मिल करके ही गाड़ी खींचती है। कोई एक आदमी किसी पार्टी की गाड़ी को खींच कर आके नहीं ले जा सकता है। उसमें लाखों लोग, छोटे से छोटे कार्यकर्ता, बड़े से बड़े कार्यकर्ता लगे रहते हैं। किसी को पद मिलता है, किसी को अधिकार मिलता है, किसी को काम मिलता है, और किसी को थोड़ा दाम मिलता है, और किसी को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन सबके सहयोग से राजनीति की पार्टी की गाड़ी आगे खींच कर जाती है, फिर वे लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं। ऐसे तुम्हारे घर की गाड़ी भी, तुम्हारे घर में थोड़ा थोड़ा तुम्हारे दादाजी भी खींच रहे हैं, थोड़ा दादी खींच रही है, थोड़ा तुम्हारे सास ससुर भी खींच रहे हैं, थोड़ा तुम्हारे माँ बाप भी खींच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लोड तुम्हारे लड़के बहू भी लिए हैं, और थोड़ा थोड़ा लोड पोता पोती भी ले रहे हैं। कोई बाजार से सब्जी ले आता है, कोई बाजार से सामान ले आता है, कोई बीमार होता तो उसको अस्पताल से दिखा के ले आता है, कोई गाड़ियां सर्विसिंग करा के ले आता है, और कोई समस्या हुई उसका समाधान कोर्ट कचहरी में कर लेता है। कई लोग मिल करके ही परिवार की गाड़ी को खींचते हैं, राजनीति की गाड़ी को खींचते हैं, आश्रम की गाड़ी को खींचते हैं। इसलिए कभी इस पूरे लोड को अपने ऊपर मत लीजिए। ये सोचिए हम सब मिलजुल करके कर रहे हैं तो तुम हल्के रहोगे और आराम से नींद आएगी। फल तो परेशान भी मत हुआ करो। कुछ नुकसान हो जाए तो अपना भाग्य समझा करो कि मेरे भाग्य में इतना ही था। कुछ फायदा हो जाए तो अपना पुरुषार्थ समझा करो, परिश्रम समझा करो। और कई वर्ष मेहनत करते करते बीत गए लेकिन कुछ भी नहीं हाथ आया तो अपनी जिंदगी की गलतियों को ढूंढा करो कि हम कहां पर चूक जाते हैं। और ऐसे मनुष्य का मिलना बड़ा कठिन है जो अपनी गलतियों को ढूंढता। ऐसे लोग आपको बहुत से मिल जाएंगे जो तुम्हारी गलतियों को ढूंढ कर बता देंगे। कितने लोग माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की गलती बताते रहते हैं। खेत में धान रोपा कर रहे हैं, पैरा का बोझ ढो रहे हैं, भैंस का दूध निकाल रहे हैं, प्रधानमंत्री को अकल बता रहे हैं कि इस तरह से करना चाहिए था।
तो मैं सोचता हूं अगला प्रधानमंत्री तो इसी को बनाना पड़ेगा। 4 भैंसों को चलाने की बुद्धि नहीं है, 1 पत्नी को संभालने की बुद्धि नहीं है, 2 बीघे खेत है उसमें भी फेलिंग आती है, और प्रधानमंत्री को अकल बताते हैं। इस दुनिया में अकल बताने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन अकल से काम करने वाले कोई बिरले ही मिलेंगे। पर कोई अगर साधारण व्यक्ति भी आपको अकल बताए, और यदि अच्छी बात बता रहा है तो उसकी बात को लेना भी अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी छोटे लोग भी अच्छी बात बता देते हैं। पर बड़े लोगों को बड़ा अहंकार होता है कि हम इतने बड़े हैं, हमको सब नॉलेज है, और सब नॉलेज तो किसी को होता ही नहीं। जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुए, बड़े सज्जन थे, सुशील स्वभाव के थे, संत स्वभाव था उनका, सामान्य कपड़े भी पहन लेते थे, और कभी कभी अपने आसपास काम करने वाले कर्मचारियों से भी सलाह ले लेते थे। तो उनके पास में जिस कलेक्टर की ड्यूटी थी, उसने कहा आप इतने बड़े हो करके और ये आपके साथ में जो साधारण लोग, इनसे क्या सलाह लेते, आपको अपना मान सम्मान भी समझना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सलाह इसलिए ले लेता हूं कि कभी कभी बड़े बड़े लोग भी चूक जाते हैं। जो व्यक्ति अपने घर में कोई बड़ा काम करने से पहले मां की सलाह ले लेता, पिता से सलाह पूछ लेता, भाइयों से पूछ लेता है, अपनी वाइफ से भी पूछ लेता है, बेटों से भी सलाह कर लेता है, उसके बाद में वो काम करता है, तो 99% फेलिंग आने की संभावना ही नहीं रहती है। और 1% अगर फेलिंग आती भी है तो परिवार के लोग उसके ऊपर टूट नहीं पड़ते हैं, क्योंकि सब सोचते हैं सलाह तो हमने भी दिया था, तो सब चुपचाप उस नुकसान को सह लेते हैं। इसलिए चतुर आदमी सलाह जरूर ले लेता है, और जिनसे सलाह लेता उनको ऐसे ढंग से मोटिवेट करता है कि उसी के मन की बात को हां कर देते हैं। सलाह हो गई। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि एक बार वैज्ञानिक न्यूटन जिस घर में रहते थे, उस घर में एक बिल्ली रहती थी। उस बिल्ली के 2 बच्चे थे, और बिल्ली और उसके बच्चे रात में सोते कम है, क्योंकि रात में अंधेरे में बिल्ली को चूहा पकड़ने में सुविधा रहती है, और दिन में चूहा देख लेता है बिल्ली को तो भाग जाता है, और चूहा भी दिन में सोता है, रात में अपना काम करता है। इसलिए गणेश जी ने चूहा को अपना वाहन बनाया था कि रात भर जागकर ड्यूटी दे। चूहा उनका वाहन है। गणेश जी भी बहुत सरल व्यक्ति हैं कि चूहे को वाहन बना लिया। अब गणेश जी की कृपा इतनी है कि चूहा मेरा वाहन है, जो भक्त लोग मेरी पूजा करेंगे कम से कम चूहे की भी रक्षा करेंगे, भगवान का वाहन समझकर बचाएंगे। एक सज्जन से मैंने कहा कि गणेश जी का वाहन चूहा है, इसलिए चूहा तुम लोग क्यों मारते हो, चूहे मारने वाली दवाई मत रखो। तो उसने बड़ा मजेदार उत्तर दिया कि गणेश जी को अपना वाहन भी थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। ये तो खेत की फसलें भी काटता है और घर में सब बोरियां काटता है, बड़ा खतरनाक वाहन है उनका, वाहन भी थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। बड़े मजेदार लोग हैं, उल्टा पलटा सब तर्क करते रहते हैं। तो न्यूटन वैज्ञानिक के घर में एक बिल्ली रहती थी, बिल्ली के 2 बच्चे थे। वे रात में दरवाजा खुरसते थे, बाहर निकलना चाहते थे, क्योंकि उनके घर में चूहे इतने थे नहीं। तो बिल्ली सोचती थी बाहर निकलें, आसपास नाली वाली में कहीं चूहा मारे, तो उनको डिस्टर्ब होता था रात में। जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, वैज्ञानिक दिमाग के हैं, डॉक्टर दिमाग के हैं, या मैनेजमेंट माइंड के लोग हैं, या मास्टर माइंड के लोग हैं, उनको डिस्टर्ब पसंद नहीं होता है।
क्योंकि डिस्टर्ब करने से उनकी माइंड की एकाग्रता, कंसंट्रेट खत्म हो जाता है। और जितने मीडियम बुद्धि के हैं उनको ज्यादा शांति पसंद नहीं होती है। वो कुछ हल्ला मचाओ, कुछ टोन बजाओ, करो, धुन 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 करो, या ऐसे ही कुछ बकवास करते रहो, बात करते रहो। कोई चर्चा नहीं है तो पड़ोसियों की बात खो दो, निकालो कि उनके घर 7 भैंसें थी अब 14 क्यों हो गई है। मौसी की बात खो दो कि मौसी पहले बहुत पतली थी अब तो 1.5 कुंटल वजन क्यों हो गई। फालतू बातों में मीडियम बुद्धि के, साधारण बुद्धि के लोग अपना टाइम गंवाते हैं। लेकिन ब्रिलियंट इंटेलिजेंस और मास्टरमाइंड और मैनेजमेंट माइंड के लोग शांति से रहना पसंद करते हैं। और जितना ज्यादा तुम शांति से रहोगे उतना ज्यादा तुम नई खोज कर सकोगे। ये कोई साधारण बात नहीं। जितना ज्यादा तुम प्रपंच में पड़े रहोगे, बातें करते रहोगे कि हमारे 4 साली है, 8 साला है, साला बड़ा दिलवाला है, 1 साला नालायक है, और साली क्या पूछना, मेरी वाइफ से सब साली बहुत सुंदर है। तो सब सुंदर है तो उसी में से एक छांट के विवाह कर लेते, फिर इसको क्यों किया, अब उधर क्यों ललचा रहे फालतू। ये सब बकवास की बातें हैं, इनमें कभी आपका मन नहीं जाना चाहिए। दूसरों की बहुत बातें कर कर तुम अपने आप को असफल करते चले जाओगे। अपनी बात कीजिए, मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया है, मेरी चूक कहाँ है, अपनी मिस्टेक को ढूंढिए और अपने को करेक्शन कीजिए और सेल्फ डायरेक्शन दीजिए और सुपर एक्शन कीजिए और टॉप का डिसीजन लीजिए, तो आपके जीवन में रिजल्ट अच्छे आएंगे। उन्नति उनकी होती है जो लोग उन्नति में बाधक तत्वों को पकड़ना जानते हैं, और जो लोग अपने को फिट समझते हैं उनकी उन्नति रुक जाती है। स्वयं की कमियां भी तो स्वीकार करो। तो न्यूटन ने अपने नौकर को बुलाया, न्यूटन वैज्ञानिक ने, और कहा कि दरवाजे में 2 छेद बना दो, एक बड़ा छेद कर दो जिसमें बिल्ली निकल जाए बाहर, और एक छोटा छेद कर दो जिसमें उसके बच्चे निकल जाए। तो नौकर मुस्कुराया और बोला कि आप वैज्ञानिक है, महान है, हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं गुस्ताखी कर रहा हूं। एक बड़ा छेद कर देंगे उसमें बिल्ली भी निकल जाएगी और बच्चे भी निकल जाएंगे, दूसरा छोटा छेद करने की जरूरत नहीं। तो न्यूटन वैज्ञानिक ने अपने माथे का पसीना पोंछा और कहा कि इतना बड़ा वैज्ञानिक जो रिसर्च करने वाला, वो व्यक्ति यहाँ पर चूक गया है। और नौकर की बात सच है, इसलिए कभी कभी साधारण लोगों की सलाह को भी सुन लेना चाहिए, और उनकी सलाह को सुनने से आपको एक छेद कम करना पड़ेगा और काम चल जाएगा।